बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये एक्सरसाइज 11.2 है। देखें इसमें क्या करेंगे हम। इसमें आपको पता है कि हम ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी मालूमात होती हैं और उस मालूमात को हमने आसान अल्फाज में आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है लोगों को। अब उसमें कुछ काम करने होते हैं हमने, क्योंकि जब बहुत बड़ा बड़ा डाटा होता है तो हम अपने बॉस को या अपने टीचर को वो कैसे उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता पाएंगे। तो उसके लिए कुछ अहम बातें हैं जो हमें सीखनी होती हैं कि ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमें करनी चाहिए। सो देखें, इसमें जो पहला हमारा ये जो टाइटल है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल दरमियान वाली जो वैल्यू होती है वो निकालें। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है उस डाटा की, जो मालूमात हमारे सामने हैं, जो 1 2 3 गिनती लिखी हुई है हमारे सामने, वो क्या शो कर रही है। तो उसकी दरमियान वाली वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालना, ये हमने यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल ये 3 मेथड हैं। वैसे तो ये 5 होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे 3 पढ़ने हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड, ये 3 हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। और ये डेफिनेटली हर दफ़ा हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जो मिडल वैल्यू निकल आए, एक ऐसी वैल्यू निकले जो सारी वैल्यूज़ की नुमाइंदगी कर रही हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कर रही हो तमाम वैल्यूज़ की। तो वो एक ऐसी वैल्यू हमने ढूंढनी होती है। अब देखें, जो पहला काम हम इसमें करेंगे अरिथमेटिक मीन का, वो क्या होता है? वो सिंपल एक एवरेज होती है जो हम आम रूटीन में भी कर रहे होते हैं कि 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 की एवरेज क्या बननी है, सबको प्लस करें और उतने पे डिवाइड कर दें। यही फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज़ होना है। और ज़ाहिर है कि हमारे पास जब डाटा होता है, या हमने पीछे पढ़ा है कि 2 तरह से होता है, ग्रुप्ड में भी होता है और अनग्रुप्ड में भी होता है। तो जो अनग्रुप डाटा का जो मीन निकलना है उसका फार्मूला है एक्स बार। ऊपर एक लाइन लगा देते हैं छोटी सी, उसको बार कह देते हैं, और वो किसके बराबर है? सम एक्स ओवर एन। सम एक्स, ये सम पढ़ते हैं इसको समेशन, यानी सम का मतलब ऐड करवाना, जमा करवाना। एक्स की वैल्यूज़ को, जितनी भी रकमें हमारे पास होंगी उनको हमने एक्स कह लेना है, उन सब को जमा करवाना है और गिन लेंगे कि वो कितनी हैं, काउंट करेंगे तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो नीचे रखते हैं और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन अगर ग्रुप्ड डाटा आ जाएगा तो ग्रुप में आपको पता है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तरफ ग्रुप्स होते हैं और एक तरफ उसके सामने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, फ्रीक्वेंसीज। तो फिर फ्रीक्वेंसी को और एक्स को मल्टीप्लाई कराते हैं और जो आंसर आ जाए सब को जमा करवाते हैं, सम लेना है उनका, और नीचे जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो लेते हैं और इनको फिर डिवाइड कर लेंगे। तो ये भी सवाल को मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अब एक्चुअल करेंगे तो ज़रा समझ आएगी। इसी तरह जो मीडियन हमने फाइंड करना होता है। अब मीडियन भी एक किस्म की दरमियानी रकम निकालनी है हमने, मिडल वाली वैल्यू। लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी डाटा दिया होता है उसकी अरेंजमेंट लगानी बड़ी ज़रूरी है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे की तरफ एक प्रॉपर तरतीब लगी हो, वरना ये सवाल गलत हो जाता है मीडियन का। तो तरतीब लगानी है पहले और उसके बाद फिर हमने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, n+1/2th वैल्यू, ठीक है। यानी n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के रकमें कितनी हैं, तो वो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, उसमें +1 करेंगे और 2 पे फिर डिवाइड करेंगे। फिर वो जो नंबर आएगा ना, उतने नंबर वाली वैल्यूज़ को हम ढूंढ लेंगे वो कौन सी वैल्यू है। अच्छा, ये 2 तरह के फार्मूले लगने हैं, अभी देख के कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा इजी काम है। ये जो फार्मूला है हम ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए लगाते हैं। मसलन 7 वैल्यूज़ हैं, 9 है, 11 हैं, 13 है, 15 है। तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, फिर ये फार्मूला बड़ा बेस्ट लगता है। लेकिन अगर इवन नंबर है, 4 है, 8 है, 6 है, 10 है, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, n/2th वैल्यू लेनी है प्लस n+2/2th वैल्यू लेनी है। उन दोनों वो जो वैल्यूज़ निकल आए, जो भी वैल्यूज़ आ जाएँ उनको प्लस करते हैं और फिर बैंड पे 2 पे डिवाइड करते हैं। अगेन ये जस्ट फार्मूला है, जब एक्चुअल सवाल करेंगे तो बड़ा सिंपल लगेगा आपको। बस ये याद रखना है, ये ऑड के लिए है, ये इवन के लिए है। तो ये हो गया। फिर यही चीज़ जो है वो ग्रुप डाटा भी आ सकता है, उसका ग्रुप्स बन के आ सकते हैं। तो जब ग्रुप्स बन के आएंगे तो फिर उसमें ये फार्मूला है।
अब ये फार्मूला ऐसे समझाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आनी प्रॉपर, क्योंकि ये सवाल करते हुए समझ आएगी। एल लोअर क्लास बाउंड्री है, हल्का सा आइडिया ले लें। एच जो है क्लास का इंटरवल, क्लास का साइज़ कितना है, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है जिस जहाँ से आपने एल यूज़ किया है। n/2 करेंगे, सी करेंगे। अब एक्चुअल सवाल करते करते मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होता है। मॉड जो है आपको पता है कि मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को कहते हैं, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। ठीक है, एक नंबर 4 है तो 4 जो है वो फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स आया है, 3 दफ़ा आया है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो नंबर्स हैं वो थोड़ी दफ़ा आ रहे हैं, तो फिर जो 4 ज़्यादा दफ़ा आया है वो हमारा मॉड होगा। तो मॉड का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और अगेन इसका भी वो ग्रुप्ड का है फार्मूला, यहाँ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। वो था L + FM - F1 ओवर 2FM - F1 - F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब अगेन अभी मगज़मारी इस पे ना करें, सवाल करवाता हूँ, बड़े इजीली समझ आ जाएगा। और एंड पे ना इनका आपस में रिलेशनशिप भी है, मॉड, मीडियन और मीन का, यही तीनों पढ़े हैं ना हमने। तो मॉड = 3 मीडियन - 2 मीन। अब ये रिलेशन ये बताता है कि अगर आपके पास कोई 2 गिवन हो तो आप तीसरा बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। मॉड और मीडियन दिया हुआ है तो आप मीन निकाल सकते हैं। मीडियन में मीन दिया हुआ है, ये वैल्यूज यहाँ लगाएं, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस करवाएं, फिर मॉड आ जाएगा। तो ये काम हम कर सकते हैं कि कोई 2 गिवन हो, तीसरी फाइंड कर सकते हैं। और एक लास्ट वाला फार्मूला और है जिसको हम कहते हैं वेटेड मीन। वो जो शुरू वाला हमने अरिथमेटिक मीन लिया है ना, वो वेटेड भी होता है, इसमें वेटेजेस होते हैं बजाय फ्रीक्वेंसी देने के। तो अगेन ये जब जो सवाल मैं करवाता हूँ फिर इजीली समझ आ जाएगा आपको। अब मेरे ख्याल में एक्सरसाइज हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूले की समझ तभी आती है जब सवाल एक्चुअल प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ उसने सिर्फ ये कहा है आपने भाई अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, क्योंकि जो हमने फार्मूला यूज़ किया है पीछे पढ़ा है वो बाय डेफिनेशन वाला ही है, क्योंकि डेफिनेशन में यही कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको बाय डेफिनेशन है, ये उसकी तारीफ़ है। ठीक है, तो उसके लिहाज से ही हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके और भी फार्मूले हैं। अभी आपको और फार्मूलों की तरफ हम नहीं लेके जा रहे। ठीक है, बुक वाला यही कह रहा है कि बस अभी आप इतना ही करें। तो फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डेफिनेशन। अब पहला जो पार्ट है x, ये वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो जाहिर है कि इसमें आपने क्या करना है, पहला काम सम x करना है, x की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करवाना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके आप लिख लेंगे। सारों में प्लस प्लस किया, आप जाहिर ऐड कर लेंगे, कैलकुलेटर पकड़ लें, 42। सम ऑफ x जो है वो 42 आ गया। अब जाहिर इसका फार्मूला पुट कर लें, x बार = सम x ओवर n। सम x हमने 42 निकाला है, n 6 है, वैल्यूज़ को गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यूज़ हैं, तो फिर n की जगह 6 आना चाहिए। तो 6 7s are 42, सो दैट मीन्स कि हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो 7 आ गया। तो देखें बड़ा सिंपल सा काम है। तो मेन चीज़ ये है कि आपने सम ऑफ x जो है वो फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, समेशन x, आप ये फार्मूला उसका बनाएंगे, कैलकुलेटर पकड़ लें, प्लस करें, जहाँ माइनस है वो वहाँ पे माइनस कर लें। ठीक है, तो सारा अल्टीमेट इसका जो सम है वो 0 आ रहा है। अच्छा, ये x नहीं था, ये y की शक्ल में था, लेकिन मैंने अब सॉल्व करवा दिया x के हिसाब से। अब जहाँ जहाँ मैंने x लिखा है ना, वहाँ वहाँ आप y लिख लें। y बार = सम y ओवर n। ठीक है, तो सम 0 आया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, 7 से आप डिवाइड करेंगे, वो आंसर 0 ही रहना है। थर्ड वाले पे आ जाए, यहाँ पे z लिख के और आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं, चाहे यहाँ x लिखे, y लिखे, z लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड तो वही रहना है ना सॉल्व करवाने का। तो अब आपने सम z लिख लेना है, सब को वही स्टेप बनाएं, प्लस करवाएं, और फिर ज़ाहिर है उसका फार्मूला लिख लें, सम z ओवर n, और सम को ऊपर रखें। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारी 8 थी, ऐड कर लेंगे हम उनको, देख लेंगे कितनी है, और 8 पे डिवाइड कर दें, तो थर्ड वाले का आंसर 14 आ गया। 4 वाला जो है वो पॉइंट्स में है, तो है कोई मसला नहीं है, 3.1 5 4.2 एंड सो ऑन जो भी है। तो अब ये u है, तो सम u लिखेंगे, उसी तरह स्टेप्स बनाएंगे, प्लस लिख के और प्लस करके 55.6 हो जाएगा। u बार = सम u ओवर n। तो सम u की जो वैल्यू आई है वो लिखें, नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड करें, तो 6.95। और इसी तरह से 5 वाला पार्ट भी है, लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ आ रहा है कि जब वैल्यूज़ सारी की सारी वही हैं तो उनका मीन क्या होगा। तो डेफिनेटली मीन भी वही होना है,
क्योंकि इसमें चेंज ही कोई नहीं आई। जो नंबर 5 है वही मीन होना है, लेकिन हम उसको फार्मूला लगा के दिखाएंगे कि भाई देखो सम वी हमने ये किया, सबको ऐड किया 40 आया, फार्मूला लिखेंगे सम वी ओवर एन और फिर उसको डिवाइड करेंगे तो देखें वो 5 ही आता है दोबारा से। 5 8 5 आर 40। अगला सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 2 के स्कोर मेड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी। 2 बैट्समैन है, क्रिकेट खेलते हैं, ए और बी उनका नाम है और उनका हमने क्या करना है जी, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और बताना है कि कौन जो है ज़्यादा बेहतर स्कोर बना रहा है। तो इसमें 2 लोग हैं ए और बी और उनके ये जितने भी उन्होंने मैच खेले हैं ना सारी वैल्यूज़ बताई हुई हैं। ए ने पहले मैच में 12 बनाए हैं, फिर 15, 6, 73 एंड सो ऑन, ये सारी उसकी वैल्यूज़ हैं। बी वाले के 47, 12, 76 एंड सो ऑन ये वैल्यूज़ हैं। बी वाला देखें यहाँ आखिरी मैच में 0 में भी आउट हुआ है। तो बहरहाल हमें क्या करना है, ऑन एवरेज देखना है कि उनकी जो बैटर रन गेटर है वो कौन है। तो ए का उसी तरह से सम एक्स आप करें, तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में ऐड करते जाएं, 480 आ जाएगा। और एक्स बार जब आप लिखते हैं तो साथ छोटा सा ए लिख लें ताकि हमें पता हो कि ये ए वाला जो बैट्समैन है उसका हम मीन निकाल रहे हैं। तो सम एक्स ओवर एन करें, वो 480 आया था। जो मैच खेले हैं वो 10 हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज़ वो 10 हैं। तो 10 पे डिवाइड करें, 0 0 कटेगा, 48। तो ये एवरेज इसकी 48 है। कि मतलब क्या मतलब इसका हुआ कि हर मैच में ए वाला जो बंदा है वो 48 स्कोर लाजमी कर रहा है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। वैसे तो कम ज़्यादा हैं लेकिन एवरेज उसकी ये बनती है कि हर मैच में हमें वो इतना स्कोर दे देगा। बी वाले का भी उसी तरह से सम एक्स ओवर एन करेंगे, तमाम उसकी बी की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 336 आएगा। इसको जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 33.6। अब ये बंदा जो है बी वाला ऑन एवरेज हमें कितने स्कोर दे रहा है हर मैच में, 33 या 34, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है उससे बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला जो बंदा है बैट्समैन वो ज़्यादा अच्छा ऑन एवरेज जो है वो हमें स्कोर करके दे रहा है। तो ये हम एक स्टेटमेंट उसको नीचे लिख देंगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। 4 बच्चे हैं जी, ये यहाँ लिख देखें, आप इसी को देख लें कि सब्जेक्ट है मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और उनमें जो नंबर आए हैं, हंजला के ये नंबर हैं, मूसा के ये हैं, ज़की के ये हैं, साले के ये हैं, लेकिन साथ साथ उनकी वेटेज बताई है। यानी वेटेज के हिसाब से देखें तो वेटेज किसकी सबसे ज़्यादा है, मैथ की, कि मैथ ज़्यादा अहम है जी हमारे लिए। फ़िज़िक्स उससे थोड़ा कम वेटेज है, 3 है। केमिस्ट्री की उससे कम है और सबसे कम जो हम वेटेज दे रहे हैं वो बायो को दे रहे हैं, ठीक है। ये सरों की मर्ज़ी है ना जिसको ज़्यादा अहमियत दे लें। तो उसके हिसाब से, वेटेज के हिसाब से अब किसने बेहतर परफॉर्म किया है। वैसे तो यहाँ उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा भाई वेटेड मीन निकाल दें, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं ना कि अब इसकी परफॉर्मेंस जो है सबसे बेहतर किसकी है, ठीक है। तो वो हम उसको बता सकते हैं एवरेजेस निकाल के। अब यहाँ वेटेड एवरेज निकलेगी, ठीक है ना। तो अब वेटेड एवरेज उसी तरह से कि आप ऊपर लिख लें कि भाई हंजला के लिए हम करने लगे हैं, पहला जो बच्चा है। अब हंजला के लिए सम एक्स डब्ल्यू, तो डब्ल्यू और एक्स की वैल्यूज़ को अब मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे ऐसे, 4 × 70, 3 × 95, 2 × 80, 1 × 55। तो ये देखें सारा लिखेंगे और बीच में प्लस लगाते जाएंगे क्योंकि इनको हमने ऐड भी करवाना है, सम भी लेना है। तो 4 7 are 28, इसको इस तरह सारा किया, प्लस कर लिया 480 और फिर वेटेज का भी ऐड करना है ना, 4 3 2 1 को ऐड करेंगे 10 आएगा। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, सम एक्स डब्ल्यू ओवर सम डब्ल्यू, ठीक है ना। वेटेज जो है वो नीचे आती है, तो 780 डिवाइडेड बाय 10 तो 78। तो वेटेज के हिसाब से हंजला के कितने परसेंट नंबर आ रहे हैं, 78 परसेंटेज भी कह सकते हैं, 100 में से इतना, ठीक है। तो 12 क्योंकि 100 में से नंबर लिए हैं ना इन्होंने। और मूसा की भी एक्स डब्ल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे उसी तरह से। एक दफ़ा फिर देख लें कि अब 480 से मल्टीप्लाई होगा, 360 के साथ 265, इसी तरह जब ज़की का करेंगे 490 के साथ 355, साले का करेंगे 4 × 95 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके सामने ये मूसा का मैंने किया है, ये 67.5 आया, मूसा का कम नंबर है। ज़की जो है उसका हमने ये किया है, सम एक्स डब्ल्यू किया है और उसको भी 10 पे डिवाइड करेंगे, इसका 69 आया है, मूसा से थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। और इसी तरह से साले का देख लेते हैं, तो साले का भी किया है तो वो 77 आया, बेहतर आया इसका। तो अगेन यहाँ पे अगर वो पूछता तो हम बता सकते हैं कि भाई किसकी एवरेज बेहतर है वेटेज के हिसाब से, क्योंकि बगैर वेटेज के शायद किसी और की बेहतर होती,
ठीक है ना। कोई बंदा बायो में ज़्यादा नंबर लेता है तो उसकी बेचारे की तो वेटेज ही बहुत कम थी, तो इसलिए वो बायो के हिसाब से उसकी एवरेज थोड़ी बननी है क्योंकि उसकी वेटेज कम है। तो बहरहाल ऐसे भी होता है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने साथ सॉल्व नहीं किया, अब मैं आपके साथ साथ हल कराऊंगा। कहता है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक तरफ ग्रुप्स होते हैं और साथ उसके फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें क्या है जी, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, कि कितना हमने वो जो है फ्यूल इस्तेमाल किया है और उसके हिसाब से हमने कितना ट्रैवल किया है, उसकी उसने एक एवरेज बनाई हुई है। मसलन 0 से लेके 5 तक अगर हमने लीटर मसलन 2 लीटर यूज़ किया, 3 लीटर, ठीक है, तो वो कितनी दफ़ा यूज़ किया, 5 दफ़ा। 5 से लेके 10 तक लीटर हमने कितनी दफ़ा यूज़ किया, 7 दफ़ा यूज़ किया, एंड सो ऑन। तो ये कहता है अब इसका करना क्या है, फाइंड AM, अरिथमेटिक मीन निकालना है इस डाटा का। अब डेफिनेटली ये ग्रुप्ड डाटा है, तो ग्रुप डाटा का जो फार्मूला था सम fx ओवर सम f, यानी यहाँ पे हमें x चाहिए सबसे पहले, वैल्यूज़ का जो x होता है वो हमें फाइंड करना होता है, वो यहाँ पे नहीं है इसमें, तो वो हम पहले फाइंड करेंगे। सो हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। तो x फाइंड कैसे होता है, x वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ यहाँ पड़ी हुई हैं कि हमने कितने लीटर जो है वो पेट्रोल या फ्यूल इस्तेमाल किया है। तो x को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप ये जो क्लास की बाउंड्रीज़ है ना, इनको प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी इन्हीं की भी एवरेज ले लेते हैं। 5 और 0 ऐड करें, 5 आया, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाना इसने, ये 2.5। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें, 10 और 5 15, 15 को 2 पे डिवाइड करें 7.5। अब ये 5 का डिफरेंस आता जाएगा, ये 12.5 होगा, ये डेफिनेटली 17.5 होगा, 5 का इंक्रीज करते जाएंगे और ये 22.5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका होना चाहिए fx, फ्रीक्वेंसी और x को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ ज़ुबानी करने की, 5 2 10 है, 5 5 25 है, तो ये 12.5 इसने हो जाना है। नेक्स्ट 7 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 7.5 से, तो ये बन गया 52.5। ओके, नेक्स्ट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही आना है 125, ज़रा पॉइंट आगे चला जाता है। 6 के साथ करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 17.5, तो ये आ गया जी 105, 105। और लास्ट वाला जो है 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 22.5 को, तो ये 45 आ जाता है। तो ये सारी हमने fx बना ली, लेकिन हमें इसका सम लेना है, सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड करवाना है। तो ये हमारा 12.5 प्लस 52.5 प्लस 125 प्लस 105 प्लस 45, तो ये आ रहा है जी 812.5। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए होता है, तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2, तो ये आ गया जी 30। अब ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन जाहिर है कि तरीका यही है, मेथड यही है। तो ये अब करते हैं, कहीं गलत हो गया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कैलकुलेशन गलत हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अभी फ़िलहाल तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ। तो फार्मूला आपने लिखना है, ऐसे फार्मूला लिखें। सम fx हमने 812.5 निकाला है, समेशन f हमने 30 फाइंड किया है, और अब जस्ट आपने इनको डिवाइड करा देना है। तो ये अगेन मोबाइल मैंने रखा हुआ है सामने, तो ये है 812.5 डिवाइडेड बाय 30, तो ये बनता है 27.08 समथिंग। तो बहरहाल ये देखिएगा कि कैलकुलेशन ये मेरी सही हुई है कि नहीं। तो करना ऐसा ही है, ठीक है जी। पहले आपने x फाइंड करना है, x को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है, सारी वैल्यूज़ जितनी आ जाएं उनको जमा करवा लेना है, फ्रीक्वेंसी को भी प्लस कर लेना है, फिर उनकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे रख के आपने डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ डिटर्जेंट पैक्स, ये जो हमारे सर्फ वगैरह होते हैं जिससे हम अपने कपड़े धोते हैं, उनके पैकेट्स की वो बात कर रहा है कि वो हमने कितने सोल्ड किए हैं, सेल हमने कितने किए हैं अगेंस्ट इट्स मैस इन केजी, और उसका वज़न जो है वो केजीज़ में दिया हुआ है। मसलन 1 किलो से लेके 9 किलो तक वाले जो एक हमने ग्रुप बनाया है, वो उसके हमने कितने पैक बेचे हैं, 10 पैक बेचे हैं। 10 से लेके 18 तक किलो वाले जो हैं वो ज़्यादा किलो वाले, वो हमने 15 बेचे हैं, एंड सो ऑन, ये उसने पैकेजेस बनाए हुए हैं।
अब इसमें भी हमें अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना था, तो ये मैंने कर दिया है। पहले x फाइंड किया, अगेन 9 और 1 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, इन दोनों को ऐड करें 28, 2 पे डिवाइड करें 14। तो ऐसा ये वैल्यूज़ आपकी x की आ जाती हैं। फिर हमें x को और f को मल्टीप्लाई, ये पैक्स जो हैं ये f है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 10 are 50, 14 15 एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाई कराते कराते ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब ये fx है, इसका हमें सम चाहिए, उनको ऐड करवाना है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम करना है, वो ऐड हो जाएगा। फार्मूला आप लिखेंगे 1646 को ऊपर 70 पे डिवाइड, सम fx ऊपर सम f नीचे, और इनको डिवाइड करा दें तो ये बन गया 23.5 kg। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ है जी मीडियन, फाइंड मीडियन। अब मीन वाला काम खत्म हो गया हमारा, अब मीडियन पे आएंगे। और मीडियन में ये देखें पार्ट 1 हमारे पास जो है इसमें रकमें आगे पीछे हैं, पहले 1 है, 4 है, फिर 2 आ गया है, तो तरतीब नहीं है, तो हमें ऑलवेज अरेंजमेंट ज़रूर लगानी है। तो अरेंज करेंगे हम, पहले 1 को लिखेंगे, फिर 2 को प्रॉपर तरतीब के साथ, असेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख लिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर भी ओके होता है, लेकिन नॉर्मली हर बंदा असेंडिंग ऑर्डर ही करता है, छोटे से बड़े की तरफ। मीडियन का फार्मूला n+1/2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये इसमें 7 वैल्यूज़ हैं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो डेफिनेटली हमारे पास ऑड वाला जो फार्मूला है ये हम लगाएंगे n+1। अब n वही के वैल्यूज़ कितनी हैं, तो वो 7 है, n की जगह 7 लिख लें। फिर इसमें 1 ऐड करना है तो 8 हो जाएगा, और 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4। तो फोर्थ वैल्यू, 4 आंसर नहीं है, फोर्थ वैल्यू है। तो ये बड़ा समझने वाली बात है, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, जो यहाँ आता है वही आंसर दे देते हैं। तो फोर्थ वैल्यू आपने यहाँ देखनी है, और यहाँ से भी वो वैसे 4 ही आ रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर है रकमें तो बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, तो फोर्थ वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। तो बहरहाल फ़िलहाल यहाँ पे तो 4 ही आ रहा है, तो हम आंसर उसका 4 ही देंगे। अगलों में चेंज हो जाएगा, आप देखें ये वैल्यूज़ को चेक करें, +-2 +-4, तो मतलब कि एक प्लस का भी 2 है, माइनस का भी है। तो फिर सबसे छोटी रकम कौन सी होनी है? माइनस की 8, -8, -6, -4, -2, यह होता है ना जैसे नंबर लाइन होती है, तो उसके ऊपर सबसे पीछे माइनस वाली रकम, उससे आगे उसे, फिर ऐसे ऐसे आप 0 पे आते हैं, फिर 2 4 6 8 8 आगे को जाते हैं। तो ऐसे ये तरतीब लगा लेंगे। अब ये हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, 8 हैं, तो फिर डेफिनेटली वो जो फार्मूला हमने लगाना है वो इवन वाला लगाना है। तो n/2th वैल्यू, n+2/2th वैल्यू। अब n कितनी वैल्यूज़ हैं? 8, तो आपने n की जगह पे 8 लिखना है, 8/2, और यहाँ 8 + 2/2, ठीक है, ये करना है। अब 8/2 करेंगे, ये तो 4 हो जाएगा, फोर्थ वैल्यू, और ये 8 और 2 10 हो गया, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, यानी चौथी और पांचवी वैल्यू, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू हमने लेके आगे जाना है। और ये देखें 1 2 3 4, ये फोर्थ वैल्यू है, ये हमारी फिफ्थ वैल्यू है। तो -2 और 2 को हमने यूज़ करना है। ये देखें मैंने लिखा प्रॉपर, ये बाहर वाला 1/2 साथ साथ आता जाएगा, ठीक है। फोर्थ -2 थी, फिफ्थ 2 थी, तो ज़ाहिर ऐड हो गया, उन्होंने तो 0 हो जाना है, तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी 0। तो मीडियन, अब हमारा मीडियन जो है ये आया है 0। तो ये काम हो गया। अब आगे 4 वाला मैंने पहले लिख दिया, तो कोई बात नहीं, चलो 4 वाला पार्ट पहले देख लें। तो ये भी प्रॉपर तरतीब देखें आपके सामने, माइनस वाली पहले, फिर 1 2 3 4, जितनी जितनी हैं उतनी उतनी। 4 देखें 2 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है, जैसे है वैसे ही। तो अगेन इसको गिन ले के कितनी है, अब ये 9 वैल्यूज़ हैं, तो सिंपल एक छोटा फार्मूला n+1/2, तो वो हम लगाएंगे। देखें आपके सामने वो बता रहा है कि फिफ्थ वैल्यू को लें, तो फिफ्थ वैल्यू जो है वो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, ये है। तो इसका मतलब 2 जो है ये हमारा मीडियन होगा। तीसरा पार्ट है 0 1, इस तरह से लिखा हुआ है, आपने अरेंजमेंट करनी है, -3 -2 0 1, प्रॉपर तरतीब लग गई है असेंडिंग। फिर फार्मूला अगेन यही वाला लगाएंगे, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, 8 है, तो अब n की जगह पे आपने 8 यूज़ करना है। आपके सामने है प्रोसेस, तो इसको डिवाइड करेंगे, फोर्थ वैल्यू यहाँ फिफ्थ वैल्यू। अब फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू यहाँ से उठा लें, 1 2 3 4, ये 4 है और ये फिफ्थ है, तो 1 और 3 को हम यूज़ करेंगे। 1 और 3 को ऐड किया, 4 हो गया, 4 को 2 पे ज़ाहिर है डिवाइड कर रहे हैं, तो मीडियन हमारा 2 बन जाता है। इसी तरह लास्ट पे कह रहा है जी वो सारी वैल्यूज़ सेम है, 4 4 4 है, तरतीब तो पहले से लगी हुई है। कितनी वैल्यूज़ हैं? 6 हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि ये डबल वाला फार्मूला लगना है, इवन वाला, 6/2 और ये 8/2 बन के थर्ड और फोर्थ वैल्यू बनेगी। अब ज़ाहिर है वो सेम होती हैं, तो 4 + 4 और 8 होगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर दोबारा से वही आता है,
क्योंकि जब सेम वैल्यूज होना तो मीन भी वही है, मीडियन भी वही है, मॉड भी वही होता है, सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप्स, यानी कि ज्योमेट्री का एक सवाल है, प्रैक्टिकल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायर्ड है, टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, उन्होंने एक सर्कल बनाना है, दायरा ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। रेडियस उनकी अपनी मर्जी है कि कितना रेडियस उन्होंने लेना है, ठीक है। अब फिर जो बच्चों ने किया वो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक बच्चे ने रेडियस लिया 1.8, एक ने 1.6, 1.4, 1.2 और वो वैल्यू सारी हमने लिख ली, ठीक है। इसको हमने x का नाम दे दिया और जो फ्रीक्वेंसी है मतलब 1.8 कितने बच्चों ने यूज़ किया है, वो 6 बच्चों ने, 1.6 9 बच्चों ने यूज़ किया एंड सो ऑन, वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ये उसका x हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या कह रहा है जी, आपने इसका मीडियन निकालना है। अब मीडियन के लिए जो है एक तो ज़ाहिर है पहले आप तरतीब लगा लें, x की वैल्यूज़ को ऐसे ज़रा ना कॉलम की शक्ल में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे हमने कॉलम की शक्ल में लिख लिया, क्योंकि जब हमने मीडियन लेना है ना, अब आपने ये सीखना है कि कैसे करते हैं। इसमें ये काम करते हैं CF, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कम्यूलेट हो रही है, स्टेप बाय स्टेप जमा हो रही है। मसलन देखें, पहली दफ़ा हमने जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वही लिख देनी है। अब आगे जब कुछ लिखना है तो पिछली 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखना होता है, 6 और 9 15। अब जब यहाँ लिखना है तो फिर इन तीनों को ऐड करके लिखना होता है, फिर यहाँ लिखना है तो इन चारों को ऐड करके लिखना होता है। तो उसका तरीका ये होता है, ये है ना, अब इससे नीचे जाना है ना, तो आपने 54 को अगली वाली में ऐड कर लेना और ये आ जाएगा। 87 को 20 ऐड कर लें, ये आ जाएगा। इसमें ये ऐड कर लें, ये आ जाएगा। ये देखना 120 है और 7 127, 127 और 5 132, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें, बड़ा फार्मूला हम मीडियन का नहीं लगा सकते। क्यों भला? क्योंकि आपके पास जो x की वैल्यूज़ है ना वो दी हुई हैं, पूरा वो ग्रुप नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। वो जो क्लास इंटरवल्स दिए होते थे वो नहीं दिए हुए, तो फिर बड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने n/2 कर देना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 132 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 66। अब 66th वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है? क्योंकि वैल्यूज़ तो ये हैं, वो हमें कम्यूलेटिव से पता चलेगा। देखिए यहाँ 6, 15, 30, 54, ये 66 है, तो 66 इससे आगे है ना, तो 87 में देखें ये कवर हो जाता है, यानी 87th वैल्यू तक पहुँचने तक ये आ रही है, उसके बीच में यहाँ तक तो 54 है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये कवर हो जाता है। जहाँ पे फर्स्ट टाइम कवर हो जाए वहीं पे आपने उधर से जाना है अगली तरफ और वहाँ से देख लेना है कि वो x जो है वो कितना है। ये x आ रहा है ना हमारा, तो ये 1.0, तो हमारा जो मीडियन है वो 1.0। मीडियन के लिए ये छोटा सा ये अलमद्दा टाइप बनाते हैं, उसके ऊपर मीन होता है ना, तो मीन के लिए ऐसे सीधी लाइन, मीडियन के लिए हम ये लगा लेते हैं। तो ये हमारा मीडियन 1.0 सेंटीमीटर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ उसने कहा है एट एन ओल्ड एज हाउस, बुजुर्गों का एक घर बनाया होता है जहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं जिनको कोई रखने वाला नहीं होता। देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। वो कितने कितने हैं वो उसने बना के हमें दे दिया है। मसलन 40 साल से लेके 50 साल तक की उम्र के 3 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी ये बताती है कितने लोग हैं। 50 से 60 वाले 8 हैं, 60 से 70 वाली 11 हैं एंड सो ऑन। तो इसमें से हमें क्या निकालना है? एवरेज मीडियन, अगेन मीडियन ही निकालना है। अब यहाँ पे देखें प्रॉपर जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं। पिछले सवाल में जो मीडियन किया था उसमें ग्रुप्स नहीं थे, सिर्फ एक x की वैल्यू थी। अब चूंकि ग्रुप्स हैं तो प्रॉपर उसका फार्मूला लगेगा, L+H/F n/2 - c वाला फार्मूला। अब काम तो वही है कि पहले आपने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। पहली फ्रीक्वेंसी जो 3 है वैसे का वैसे 3 लिख दें। अब 3 और 8 को ऐड करें 11, 11 और 11 22, 22 और 5 27 एंड सो ऑन। ये बन गई कम्यूलेटिव। अब कम्यूलेटिव कितनी एंड कहाँ हो रहा है? 31। तो 31 जो है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, वही n होता है, n/2, 31/2। तो कितना बनता है? 15.5। अब आप देखेंगे 15.5 कहाँ आ रहा है? यहाँ तक तो 3 है, यहाँ 11 है, 11 अभी छोटा है ना 15 से, यहाँ कवर हो जाता है। तो जहाँ कवर हो जाए उसी को आपने एक किस्म का कह लें कि सारे की चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। लाइन लगा ले तो ठीक है, ना लगाए फिर भी ठीक है, लेकिन आपको याद हो कि कौन सी वाली को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपने फार्मूला लगा लेना है, L+H/F n/2 - c। L का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। अब यहाँ समझ आएगी,
ये हमने सेलेक्ट किया हुआ ना, तो इसकी ये बाउंड्रीज है क्लासेस की, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो लोअर है 60, तो एल की जगह आपने 60 यूज़ कर लेना है। अब एच का थोड़ा सा फड्डा है, क्योंकि एच बेसिकली होता है क्लास इंटरवल। अब ये 60 से लेके 70 तक मेरे हिसाब से 11 वैल्यूज़ बनती हैं, लेकिन मैंने जब 11 लगा के इसको सॉल्व किया ना, तो ये आंसर पीछे नहीं था, पीछे उसने आंसर 10 के हिसाब से दिया हुआ है। तो 10 फिर वो कैसे कैलकुलेट करता है कि आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली को जस्ट माइनस करवा दें। 70 में से 60 निकाल लें तो 10 आ जाता है, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं ना 60, 61, 62 और 70 तक जाते हैं तो 11 वैल्यूज़ बनती हैं। तो लेकिन बहरहाल आप यही तरीका यूज़ रखें, जब भी एच फाइंड करना है बड़ी वाली जो अपर क्लास लिमिट है उससे लोअर क्लास लिमिट को माइनस करवा लें, तो वो 10। अब ये फिर मैंने फिर ये हल नहीं किया, ये वाला हल किया है। 60 + 10/11 क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो लिखेंगे। n/2 हमने कैलकुलेट किया था 15.5, वो इधर लिख देंगे। -c था यहाँ पे, ये c होता है कि इससे पीछे वाली कम्युलेटिव, तो इससे पीछे वाली कम्युलेटिव 11 है, तो वो आपने 11 यहाँ लिख देना है। आप कैलकुलेशन करें, पहले माइनस करा लें, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएं, फिर 11 पे डिवाइड करें, ये आ गया, और एंड पे इनको जमा करवाएं 64.09। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे मॉड आ गया, मॉडल वैल्यू। मॉड बहुत आसान होता है। अब देखें नंबर 1 जो है 1 2 3 4 5 6, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। जब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो दैट मीन्स कि इसका मॉड है ही नहीं है, क्योंकि मॉड कहते हैं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा चीज़ आए। तो अब इसमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा दफ़ा नहीं है, कोई एक रकम भी 2 दफ़ा आ जाती तो हम कहते हैं ये हमारा मॉड है, तो हम लिखेंगे नो मॉड, इसमें मॉड है ही नहीं है। यहाँ पे देखें, अच्छा इसमें ये होता है कि अगर रकमें ऐसे पड़ी हो ना, तो अगर आप अरेंजमेंट लगा लेंगे ना, जैसे मीडियन में लगाते थे, तो यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लें अरेंजमेंट तो आपको आसानी हो जाती है ये देखने में कि कौन सी रकम सबसे ज़्यादा दफ़ा है, कौन सी वैल्यू। अब देखिए मैंने अरेंजमेंट की है, 2 1 2 3 4 5 दफ़ा आया हुआ है, फिर 3 जो है वो 2 दफ़ा आया हुआ है, तो चूँकि 2 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है तो मॉड जो है वो 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यूज़ हैं, अगर हमें ज़ुबानी पता चल जाता है, वैसे तो मैंने इसकी भी अरेंजमेंट लगा दी है। ठीक है, तो 120 जो है वो भी 2 दफ़ा आया हुआ है, और 225 भी 2 दफ़ा आया हुआ है, दोनों 2 दफ़ा आए हुए हैं ना, तो फिर दोनों को मॉड होना चाहिए। ठीक है ना, कोई एक रकम ज़्यादा दफ़ा नहीं आई, लेकिन 2 टाइम्स तो आई है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये हमारा मॉड है। यहाँ पे भी चक्कर ये हुआ है, 2 भी 2 दफ़ा है, 3 भी 2 दफ़ा है, 4 भी 5 भी, तो फिर ये सारे ही मॉड है, 2 3 4 5, क्योंकि सब 2 दफ़ा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे जी मीन मीडियन मॉड सब फाइंड करने हैं, और सवाल हमारा जो है ना वो यहाँ तक है, ये याद रखें। एक्स की वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बस इतनी दी हुई है, और यहाँ से कहता है मीन मीडियन मॉड। और अब आपको पता है कि मीन के लिए सबसे पहला काम हमें एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 0s are 0, 5 1s are 5, 9 2s are 18 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। इन सब को हमने ऐड करवाना है, 48 हो गया, और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करवाएंगे सारा, तो वो 24। अब हमें पता है इसका फार्मूला सम एफ एक्स ओवर सम एफ, ठीक हो गया, और फिर सम एफ एक्स हमारा 48 है, सम एफ 24 है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा काम। अब मीडियन के लिए आपको पता है कि यहाँ पे ग्रुप्स नहीं बने हुए, ये देखें ग्रुप्स नहीं है, तो जस्ट हमें n/2 चाहिए, लेकिन n/2 के लिए हमें कम्युलेटिव चाहिए होती है ना साथ, तो फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव बनानी होती है। पहला 3 ऐसे ही, फिर 3 और 5 जमा करें 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21 एंड सो ऑन। अब ये कम्युलेटिव है, एंड कितना है 24, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 24 है। आपने n की जगह पे 24 लगाना है, 2 पे डिवाइड करें, 12th वैल्यू। अब 12th वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ तक तो 8 है, यहाँ पे 17 कवर हो रही है, यहाँ 12वीं रकम भी आ रही होगी, तो इसका मतलब इसके सामने x की जो वैल्यू है वो 2 है, वही हमारा मीडियन होगा। तो ये मीडियन भी चला गया। और मॉड जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है ना, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है ये हिल जाता है कैमरा, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 9 फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि ये जो 2 नंबर है वो 9 दफ़ा आया है, तो फिर जाहिर है बाकी रकमें तो कम दफ़ा आई हैं, तो फिर जो 2 है यही हमारा मॉड भी होगा। तो यहाँ पर देखें तीनों रकमें सेम आई हैं, मीन मीडियन मॉड तीनों सेम आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, ओके है। 11 में आ जाए, 11 के 2 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ मॉड ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी जो सवाल दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, क्लासेस हैं और साथ उसके फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अब देखें क्लासेस जो है ना उनमें फ़र्क है।
ये 1 से 4 पे जाके ख़त्म हो रही है, अगली क्लास 5 से शुरू हो रही है। तो इनमें फ़र्क है, कितना फ़र्क है? 1 का। 5 - 4 करें, 1 का गैप है ना। अब इस गैप को ख़त्म कराना है, तो रूल ये होता है कि जितना गैप है उसको 2 पे डिवाइड करें, वो ज़ाहिर है 0.5 आएगा। ये वैल्यू जो है लोअर क्लास बाउंड्रीज में से माइनस करवाते हैं और अपर क्लास बाउंड्रीज में प्लस करवाते हैं। 1 में से माइनस कराएंगे ना 0.5, तो देखें 0.5 आ जाएगा। इसमें ऐड कराना है तो 4.5, इसमें फिर माइनस कराएंगे ये 4.5, इसमें ऐड कराएंगे ये, तो ये ऐसे करते जाएंगे तो होता जाएगा। अब देखें इनमें फ़र्क ख़त्म हो गया, ये देखें ये तो ठीक हो गया ना। अब ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये यूज़ होंगी। अब मॉड का फार्मूला लिखें, L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस वगैरह वगैरह। अब इसमें देखें सबसे पहले आपका काम होता है FM फाइंड करना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सबसे ज़्यादा कौन सी है? वो ये वाली है, ये हमारा होगा FM। इसके पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होती है और इससे आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 कहते हैं। अब ये वैल्यूज़ हमने लगा लेनी है। अब L जो है वो इसी FM का होता है। FM की लोअर क्लास बाउंड्री ये वाली 8.5 वो हम यूज़ करेंगे। FM 10 था, F1 8 है, उससे पीछे वाली देखें 8, F2 6 है, तो वो वैल्यूज़ पुट करा देंगे। और H जो है हमारा क्लास इंटरवल, तो वो इनको 12 में से 9 कर लें या इधर से कर लें, ये से 12 में से 9 गलत हो जाएगा। ये जो क्लास बाउंड्रीज है इनको माइनस कराएं, 12.5 में से 8.5 माइनस कराएं तो ये 4 बनता है, तो ये 4 वैल्यू आएगी, क्योंकि बाउंड्रीज जो हैं ये ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब आपने इनको माइनस कराना है, नीचे 2 10s are 20 करें, 20 में से इनको माइनस कराएं, ये आ जाएगा 4 2s are 8 कर लें और इनको ऐड डिवाइड कर लें 1.33 और 8.5 जो उसमें ऐड हो रहा है तो 9.83, तो ऐसे हमारा ये मॉड बन जाएगा। और ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है, क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। आप देखिए यहाँ क्लास बाउंड्रीज मैंने नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज बनी हुई हैं। 15 पे ख़त्म हो रहा है तो 15 से ही अगला स्टार्ट हो रहा है, तो इनमें फ़र्क नहीं है, तो यही हमारी क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी। बस आपने देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। तो वो अब यहाँ देखें अजीब काम ये हुआ है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारी पहली वाली के अंदर ही आ रही है, तो ये हमारा FM हुआ। अब इससे पीछे तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं है, तो फिर हमारा जो F1 है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पीछे है ही नहीं है, और ये हमारी F2 हो जाएगी। इनको यूज़ करेंगे और H जो है अगेन इनको माइनस करवा लें तो पता चल जाएगा H जो है वो 5 है। और L का मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो आपने यूज़ करनी होती है, तो वो आप सारी ये वैल्यूज़ लिखेंगे। अब ये 0 है ना, ये निकल गया, 7 5s are हम करेंगे 35, 2 7s are 14, 14 में से 6 निकालेंगे 8, 8 पे इसको पहले डिवाइड करें, जब ये सिंगल वैल्यू आ जाए फिर आपने 10 उसमें ऐड करवा लेना है। तो ये है जी आपकी पूरी एक्सरसाइज। ओके जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।